नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 टीवाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित जो है इसका पहला टॉपिक महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक जो है वो पढ़ेंगे। और थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से ये क्लास आपको थोड़ी लेट मिल रही है। अभी भी एग्जाम आ रही है तो इसलिए बाकी थोड़ा ठीक नहीं हो पाया। मैं जल्दी इनको कंप्लीट करवाने का प्रयास रहेगा। चलो बिना देरी के सीधे अब किसमें की सुनते हैं, किसमें की ओर सुनते हैं। सबसे छोटी संख्या, अब देखो नाम आए ना, सबसे छोटी संख्या जिसको 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है तो वह संख्या। ये सबसे छोटी संख्या जिस भी प्रश्न में नाम आ जाए वहां पर अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। फिर पूछा 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर कितना क्या शेषफल रहना चाहिए, 5। देखो इनको थोड़ी सा व्याख्या की ओर ले चलता हूँ मैं। 6, 7, 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 का ही देना होता है, 2 का जा रहा होता है। तो देखो 6 में 3 बार, 7 में जाएगा नहीं, 8 में 4 बार, फिर वापिस 2 का देंगे तो 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा 2 बार, फिर 2 का देंगे, 3 में जाएगा नहीं, 2 में 1 बार जाएगा, फिर 3 का और 7 का। फिर इनको देखो, ये एक ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर आपका तीसरा 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया और फिर 7 ले लिया। इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 7 168। तो यहाँ 168 और शेष फल कितने रखने अपने को, 5। तो इसलिए 168 में क्या जोड़ दो, 5। आंसर रह जाएगा 173। आंसर क्या रह जाएगा, 173 रह जाएगा। ये क्वेश्चन देख के चले जाओ आप मैथ के, आपका काम यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 5/6, 6/7 और 7/8 का लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम। जब भी बट्टे में संख्या दी हुई हो ना, तो आप लोगों को ऊपर वाली जो संख्या है 6, 5, 6 और 7, इनका तो ज्ञात करना है एलसीएम। इनका तो ज्ञात करना है एलसीएम। और नीचे जो 6, 7 और 8 दी हुई है, इनका ज्ञात करना होता है एचसीएफ। तो इनका एलसीएम निकालोगे, इनका आप एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ नहीं निकाल के दिया है, चलो हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। 5, 6 और 7, इनका एलसीएम निकालेंगे ना, तो देखो 2 का भाग देंगे तो 5 बार, फिर 3 बार, फिर 7 बार। अब 3 फिर आ जाएगा आपका 5 और 7। कैसे आया, तो देखो 5 फिर 1 और 7, 5 यहाँ 1 आएगा और फिर यहाँ सब जगह 1 आ जाएगा। तो 5 दूनी ये तो 10 हो गया और ये 21 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 21 और 10 का 0 तो 210। आंसर जो है वो एलसीएम का आ गया 210। लेकिन इसमें ना 210 ही आंसर आया है, क्योंकि इनका एलसीएम होगा ना, वो इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो इनका एलसीएम 1 होगा और 210 में 1 का भाग देंगे तो 210 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। एक मिनट व्याख्या भी देख लेंगे क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार एलसीएम दिन में हमेशा अंश का ही निकाला जाता है, अतः 5 गुणा 6 गुणा 7। दिन में अंश का ही एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन एचसीएफ का निकाल के भाग देना होता है, ये याद रखना। दिन में एलसीएम जो है अंश का निकाल कर फिर एचसीएफ का क्या पूछे, जब एलसीएम पूछे तब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का एलसीएम 36 है, यदि उनका अनुपात 2:3 तो उनका योग क्या होगा। ये एलसीएम क्या बताया है, 36 बताया है ना। तो उनका योग क्या होगा, और अनुपात है 2:3। तो इनको डिवाइड कर दो ना आप, 36 और 36 में 2 का भाग दोगे 18 और 3 का भाग दोगे 12, तो 18 और 12 हो जाएगी वो संख्या। 18 और 12 और इनका योग हो जाएगा 30। अब देखो कैसे होगा ये, यहाँ पर देखो ये अनुपात में दिया हुआ है ही, तो 36 को 2 जगह तोड़ दो, है ना। तो क्या जाएगा आपका, 36 को 2 जगह तोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, और 36 को 3 जगह तोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और 18 और 12 का योग क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखो
दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:11। यदि उनका जो है HCF 7, तो उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या जो अनुपात बड़ा है वही बड़ी संख्या होगी। और HCF देकर और अनुपात देकर संख्या पूछे तो गुणा करना होता है। HCF देकर और अनुपात देकर संख्या पूछे तो गुणा करना होता है। और 11 और 7 को गुणा करोगे स्वतंत्र हो जाएगा। छोटी संख्या पूछते 5 और 7 को गुणा करते 55 हो जाता। दोनों का योग पूछता स्वतंत्र प्लस 55 कर देते, ये दो 132 हो जाता। बस यही था, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ लेगा, अपन तैयार है। अब देखो यहाँ व्याख्या में क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात 5:11। दोनों संख्याओं का HCF नहीं HCF 7 है, अतः दोनों संख्याएं 5x7 और 11x7। HCF और अनुपात देकर जब भी संख्या पूछे तो अनुपात और HCF को गुणा करना है, ये याद रखना, और बड़ा स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF 11 है, तो संख्या ज्ञात करो। 11 और 12 को गुणा करेंगे, 12 को 10 से गुणा करेंगे 120, और 12 132, 13 130, और फिर 13 एक बार और आ जाएगा 143, 132 और 143, ये गुणा कर लो थे आप। और मैंने जैसे फिर 10 बोला फिर 13 जोड़ दिया, मतलब 10 से गुणा करोगे तो 130 आ जाएगा, 13 जोड़ोगे फिर 143 आ जाएगा। इस प्रकार से देखो ये रहा संख्याओं का अनुपात 12:13, दोनों संख्याओं का HCF 11, अतः दोनों संख्याओं को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। निकालोगे तो इस प्रकार से अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 90, सॉरी 960 है LCF 24। यदि संख्याओं में एक संख्या 192, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो आपको दो संख्या देते हैं, दो संख्या की बात हो और HCF और किसकी बात हो, LCM की बात हो। HCM और किसकी बात हो, LCM की बात हो। मैं एक मिनट मिटाना चाहूंगा, पेंसिल का साइज थोड़ा सा बता दूं। अब देखो आपको जैसे दे दिया LCM और HCF दे दिया, और उसके बाद में संख्या दे दी दो, N और N2। तो आपको एक तरफ रखना है LCM गुणा HCF और एक तरफ रखना है N1 गुणा N2, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब अपने को दिया है 960 LCM, HCF दिया है गुणा 24, और बट्टा में एक संख्या दी है 192, दूसरी संख्या आ जाएगी। अब इनसे क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी, क्योंकि 12 के फाड़े से 12 गुणी 24, और 12 के फाड़े से 12 एकम 12, और 12 छिकाणी 72, और ये देखो फिर 16 के फाड़े से 6 बार 60, 120 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। 60 और 2 से गुणा करोगे 120 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से समझाया होगा। अब ये इन्होंने काट के कर दिया ना, 960 से LCM गुणा HCF बटा N1, और ये N2 आ गया। देखो ये सूत्र यहाँ पर मैं पहले से लिख के लेके आया हूँ, LCM गुणा HCF बराबर N1 गुणा N2 हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का HCF क्या है। अब पूछा गया है HCF पूछा है ना, ये याद रखना। यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 36 गुण है तथा उनका गुणनफल 2304 है। अब क्या कह रहा है ये कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 36 गुण है। अब मान लो अपना HCF जो है वो अक्ष है और LCM है वो 36 अक्ष हो जाएगा। अब इनका LCM लोगे ना, इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2300 और 4 आएगा। इतना तो आप समझ गए ना, अक्ष गुणा 36 अक्ष, और ये गुणनफल है बराबर 2304 है। तो ये 36 अक्ष स्क्वायर आ जाएगा और ये 2300 और 4 आ जाएगा। अक्ष स्क्वायर बराबर यहाँ 36 आ जाएगा बट्टे में। अब आप काटोगे तब क्या आएगा, देखो 12 के फाड़े से करता है 12 12, और फिर 9
देखो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। देखो ये काटा हुआ है, यहाँ 2304 में 36 का भाग दिया है, 64 आया है, और 64 आया है तो यहाँ अक्स स्क्वायर बराबर 64 है, अक्स स्क्वायर बराबर 64 है, तो 64 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अतः यहाँ पर जो अपना एच शेप होगा वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। और ये किस प्रकार से आ रहा है मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से पता है, मैं व्याख्या से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखें, अभी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया सवाल, देखिए सबसे छोटी संख्या का नाम आते ही तो अपने को एलसीएम याद आ जाना चाहिए कि एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष रहे, 3 शेष रहे। ये वर्ड आए ना कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहे, तो एलसीएम लेकर शेषफल जोड़ना है, एलसीएम लेकर शेषफल जोड़ना है, ये याद रखना। तो अब 12, 15, 18 और 20 इनका अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम जो है ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा। देखो कैसे, देखो 2 से यहाँ पर आप भाग दोगे तो 12 में 6, 15 में जाएगा नहीं, 18 में 9, 20 में 10, फिर 2 का दोगे तो 6 में 3, 15 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं, 10 में 5, फिर 3 का दोगे 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, 9 में 3 बार और 5 का 5, और फिर 5 का दोगे तो सब जगह 1 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखो ये 2 से ये 2 आ गया, ये 2 से ये 2 आ गया, 3 से ये 3 आ गया, इस 3 से ये 3, मतलब एलसीएम में हर संख्या को गुणा करना होता है। फिर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36 और 36 5 180। अब शेषफल चाहिए 3, इनमें तो एलसीएम का मतलब है सब में जाएगा, तो एलसीएम चाहिए 3, तो 3 क्या कर देंगे 8, आंसर हो जाएगा 183। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिससे 149, 248 तथा 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचता है। सबसे बड़ी संख्या पूछते ही अपना दिमाग काम करना चाहिए कि एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो अब एचसीएफ ज्ञात करना है, इनका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो इनमें पहले तो अपने को वो घटाना है, 149 में से 5 जाएंगे, 149 में से 5 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 144, और 248 में से 8 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 240, और 623 में से 11 निकालोगे तो क्या रहेंगे, 622। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो अपने पास वो आंसर आ जाएगा। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ निकाल के बताया गया है, 144, 240 और 612 का एचसीएफ। देखो 2 से आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 144 का अलग निकालो, 240 का अलग निकालो और 612 का अलग निकालो, है ना। लेकिन मैं तो आपको यही दूंगा जैसे किताब में दिया गया है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ना एकदम शॉर्ट में है, और आपको थोड़ी सी गणित कमजोर है तो अलग अलग भी कर सकते हो। देखो 144 में 2 का दोगे 72 बार, 240 में 2 का दोगे 120 बार, 612 में 2 का दोगे 306 बार, फिर तीनों में 2 का जा रहा है तो 2, तीनों में 2 का जा रहा है, 72 में 36 बार, और 120 में 60 बार, और 306 में 153 बार। अब 2 का इनमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, अब इस 2 का इनमें जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा है ना 153 में, तो 2 का देंगे नहीं, फिर देना होगा 3 का, और 3 का देंगे तो 36 में 12 बार, 60 में 20 बार, और 153 में 51 बार। अब जो है किसी भी संख्या का इन तीनों, ऐसी कोई सेम संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग इन तीनों में जाता हो। अतः अपना एचसीएफ जो है वो यही रहेगा, 2 गुणा 3 बराबर 12, और ये 12 अपने को आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एलसीएम, उसके एचसीएफ का 8 गुना है, मतलब एचसीएफ अक्स मान लो, एलसीएम 8 अक्स मान लो, तथा एलसीएम एचसीएफ का योग जो है वो 108 है, बराबर 108। यदि उनमें एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ 9 अक्स हो गए, और तो 9 अक्स बराबर 108 आ गए,
तो यहाँ अक्स बराबर क्या होगा, अक्स बराबर क्या होगा, नौका भाग दो, इसमें नौका भाग दोगे आप लोग तो अक्स बराबर क्या आएगा 12। अब यहाँ पर पूछा है एक संख्या अक्स है, तो ये एक आ गई 12 और एक आ गई 12×96, 12 देखो व्याख्या में देखते हो 12 आ गए, यहां तक देख लिया था। अब एलसीएम आ गया और ये एक 12 आ गया और एलसीएम 96 आ गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अच्छा ये करना था अपने को, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 32 गुणा दूसरी संख्या और फिर 12 गुणा आपको करना है 96, क्योंकि एलसीएम गुणा एचसीएफ। मैं आपको पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया था कि आपको दो संख्याएं दे, उनमें से एक संख्या दे दे आपको, उनमें से एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछे और साथ में आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो n2 बराबर क्या जाएगा 36, 12 36 और 3 का पढ़ाऊ 3 और 2, तो n2 बराबर 32 रहेगा। अच्छा यहाँ 32 लेना है, सॉरी, तो 32 32 गुणा 64 32 96 और 12 36 आंसर आ जाएगा, आंसर 36 आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10 12 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें से 4 घटाने पर, तो आपको ये देना सबसे छोटी संख्या, पहले तो एलसीएम निकालो, फिर पूछे ना 4 घटाने पर वह 10 12 14, मतलब 4 घटाने का मतलब है शेष तो रहेंगे 4, तो एलसीएम में 4 जोड़ देना है। अब एलसीएम निकालना है इनका, पहले तो इनका एलसीएम निकालोगे आप लोग तो कुछ इस प्रकार से, 2 में 2 का 10 में 5 बार, 12 में 6 बार, फिर 14 में 7 बार, 18 में 9 बार, फिर 2 का 5 में जाएगा 5 बार, 6 में 3 बार, 7 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं, फिर 3 का 5 में जाएगा नहीं, 3 में 1 बार, 7 में जाएगा नहीं, 9 में 3 बार, फिर 3 का। अब देखो मेरे अनुसार तो आपको क्या करना है कि देखो 2 का चला गया, फिर है 3 का चला गया, अब तो यहाँ इसके बाद में तो तीनों संख्या में किसी का भाग नहीं जा रहा है ना, तो अपन सीधा ही लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, समझ गए आप मेरी बात सही, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, और इनको गुणा करोगे तो देखो 5 और 2 को गुणा करोगे तो 10, 5 और 2 को गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 गुणी 6 और 6 3 18 और 18 7 126 और 10 और 126 को गुणा करोगे तो 1260 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1260। अब अपने को शेषफल चाहिए तो एलसीएम में जोड़ना है, अतः 1264 जो है इसका आंसर रह जाएगा 1264। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 8 है, संख्याएं अनुपात देखकर जब भी संख्या पूछे तो एचसीएफ से क्या कर दो गुणा, 32 32 40 और 48 ये संख्या है। अब इनका पूछ लिया एलसीएम, तो एलसीएम तो अगले ने हल करके दिया होगा, एलसीएम पूछा है ना, तो एलसीएम देखो ये निकाल के दिया, 2 से 32 है ना, 20 और 24, फिर 2 का भाग दिया इसने तो 16 में 8 बार, 20 में 10 बार, 24 में 12 बार, फिर 2 का दिया तो 8 में 4 बार, 10 में 5 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का दिया 4 में 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 6 में 3 बार, फिर 2 का दिया 2 में 1 बार, इन दोनों में जाएगा नहीं, फिर 3 का दिया और फिर 5 का दिया। अब ये संख्याएं आ गई, इन सबको आपस में गुणा करना है, 480 जो है एलसीएम आ जाएगा। ये तो पूछा था, पहले संख्याएं ज्ञात करनी, इस क्वेश्चन में है क्या, पहले संख्या ज्ञात करनी है, और पहले संख्या जब भी अनुपात देकर एचसीएफ दे तो अनुपात और एचसीएफ को गुणा करने पर प्रत्येक संख्या ज्ञात हो जाती है, और फिर उनका एलसीएम पूछे तो इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करना है। देखो नेक्स्ट,
तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में क्या है, 12 है। प्रत्येक स्थिति में क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब देखो 999 है, अब इसमें अपने को सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 15, 25 और 30 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब इनका, इन संख्याओं का पहले अपने को एलसीएम निकालना होगा। वो एलसीएम देखो कैसे, यहाँ पर निकाल के दिया है अपने को। तो 2 15 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं, 30 में 15 बार। फिर जो है 3 का 15 में 5 बार, 25 में जाएगा नहीं, और 15 में 5 बार। फिर 5 का 5 में एक बार, 25 में 5 बार, 5 में एक बार, फिर 5 का एक बार। इनको आपस में गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 5 150। ये आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम का तीन अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो अपने पास 999 है, इसमें भाग देना है। इसमें भाग दोगे तो 150 से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 900 है। अब 900 अपने पास 150 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या आ गई ना, तो इसका मतलब है अपने को जो शेषफल चाहिए वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने पर 912 आ जाएगा। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 912 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20.4, 1.2, 8 का एलसीएम पूछा है। ऐसी संख्या के क्या करना है, पहले तो मैं व्याख्या वाला देखता हूं, देखें कैसे करवाया गया है, फिर आपको करवाने का प्रयास करता हूं। देखो इसमें भी इनको देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 220.4 था ना, उसको देखो क्या कर दिया इसने, 204/10 कर दिया, पॉइंट हटा के, और ये पॉइंट हटा के जो है ऐसे कर दिया इन्होंने। अब देखो इसमें फिर क्या करना है, अपने को निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है तो अंश का तो निकालेंगे एलसीएम, अंश का तो निकालेंगे एलसीएम, और हर का निकालेंगे एचसीएम, हर का निकालेंगे एचसीएम। तो इनका एलसीएम 204, 12 और 80 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, आप लोगों के 204, 80 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहां पर ये रहा, 204 में 2 का 102 बार, 12 में 6 बार, 80 में 40 बार, फिर 2 का 102 में 51 बार, 6 में 3 बार, 40 में 20 बार, फिर 2 का 51 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 20 में 10 बार, फिर 2 का 51 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 10 में 5 बार, फिर 3 का 51 में 17 बार, 3 में 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, फिर 5 का 17 में जाएगा नहीं, 1 में 1 गई, और 5 एक बार, और 17। फिर इनको गुणा करोगे, आप लोग गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और फिर इनको आप 16 3 48, 48 को 5 से गुणा करोगे, 48 इंटू 5, 8 5 40, और 5 20, 440, और 440 गुणा 17 करोगे तो आप क्या जाएंगे, 4080। अब 4080 आ गई ना, ये अंश का आ गया, अपने पास क्या आ गया, एलसीएम। अब नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली संख्या में हर जगह 10 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करोगे तो वो 10 ही होगा, 10 ही होगा। अब 4000 जो 80 आया ना, उसमें किसका भाग दे दो, 10 का, तो अपना एलसीएम निकल कर आ जाएगा 408, क्योंकि यहाँ 0 से 0 कट गया, और ये उत्तर है इसका, और यही उत्तर है इसका। ये रहा ऑप्शन नंबर, देखो ये तो रहा अपना क्वेश्चन, और ये रहा ऑप्शन नंबर 4, पूछा क्या एलसीएम, और हमने याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दी गई है, उनका एचसीएम लो है, उनका एलसीएम पूछा है, तो इनको आपस में गुणा करो, संख्या आ जाएगी 27, 36 और 54, और निकाल दो, है ना। और ये निकाल के दिया है नीचे, तो मैं लिखूंगा तो वैसे ही नहीं, नीचे निकाल के दिया है, तो 27, 36, 54, 27 में 2 का जाएगा नहीं, 36 में 18 बार, 54 में 27 बार, फिर 2 का 27 में जाएगा नहीं, 18 में 9 बार, 27 में जाएगा नहीं, 3 का 27 में 9 बार,
9 में 3 बार और 27 में 9 बार। 3 का 9 में 3 बार, 3 में 1 बार और 9 में 3 का 3 बार और 3 का भाग सब जगह एक एक बार चला जाएगा। इनको गुणा करोगे 108 आ जाएगा और अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 113.5, 0.9 और 12 का एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है ना। देखो आपको ऐसी संख्या देकर एचसीएफ या एचसीएफ पूछे तो पहले तो इनको भिन्न में ध्यान करना है। तो 135/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा और 12/1 हो जाएगा। जो पूछता है वो तो निकाल दो अंश का, और जो नहीं पूछता है वो निकाल दो हर का और भाग लगा दो। अब कैसे? सेम ऐसे ही अपने को यहाँ पर करके दिया गया, नहीं करके दिया कोई बात नहीं है, अपन करके देख लेंगे। किताब में नहीं करके दिया है। 135 फिर 9 और 12 का अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2 135 में 2 का जाएगा नहीं, 135 9 में जाएगा नहीं, फिर 6 फिर 2 में जाएगा नहीं, 135 2 का 135 में जाएगा नहीं, 9 और ये 3 का जाएगा, 3 चौक यहाँ पर 12 और फिर जो है ये 45, 135 में 45 बार, 3 बार 1 बार, यहाँ 3 का आपका जाएगा 15 बार, 3 बार 1 बार और 1 बार। अब फिर 15 में दोगे 5। तो इस प्रकार से अपना जो आएगा एलसीएम वो आएगा 2 इंटू फिर आएगा आप लोगों के 3 इंटू इस प्रकार से जो है भाई लिखने में थोड़ी है सुविधा है ना। और तबियत आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे अनुसार आवाज में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है। इसका आंसर आप निकाल लेना इक्वेशन है ना। इसका आंसर जो रहेगा ना वो 0.3 रहेगा। मैं निकालने का तरीका बता चुका हूँ। देखो फिर है दो संख्याओं का एलसीएम, उनके एचसीएफ का चौथा गुणा है। मतलब एचसीएफ को हमेशा अक्ष मानो ऐसी संख्या में, और एलसीएम के लिए उसको 14 से या अक्ष को एचसीएफ से गुणा कर दो, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, का योग 600 है। यदि इनमें एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये 15 अक्ष बराबर 600 है, तो अक्ष बराबर क्या जाएगा? अक्ष बराबर क्या जाएगा? 40 आ जाएगा। अब 40 आ गया अपने एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 14 से गुणा, तो 14 और 14 560 अपने पास क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है अपने पास आ गया। इसकी तो व्याख्या दी हुई होगी वैसे, मेरे दिमाग से निकल जाता है। हाँ ये दी गई ना, एलसीएम और एचसीएफ 600। तो यहाँ फिर अक्ष प्लस 14 अक्ष बराबर 600, 15 अक्ष बराबर 600, तो यहाँ अक्ष बराबर 40 आ गया। और अक्ष किसको माना था? एचसीएफ को, अतः एचसीएफ 40। और एलसीएम है ना, एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुणा है। तो 40 को 14 से गुणा करोगे 560 आएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि एक दो संख्याओं की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे, तो आप लोगों को बराबर के निशान क्या है कि दोनों को पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 280 गुणा दूसरी संख्या बराबर है 40 गुणा 560। तो दूसरी संख्या होगी 40 गुणा 560 और 280 का पक्षांतर करेंगे इधर गुणा में, इधर आके बाद में। तो यहाँ से देखो 0 से 0 28 2 56 और 40 गुणा 80 अपनी दूसरी संख्या रह जाएगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 3:4:5 में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 960 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? ये पूछा है, योग क्या होगा? वो तो एचसीएफ में कर रहे थे गुणा, अब गुणा मत कर देना, अब गुणा करोगे तो कबड़ा हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, हर संख्या के जो भी अनुपात दिया ना उनके अक्ष लगाओ। आप लोगों को अनुपात दिया, उसके अक्ष लगाया, फिर इनका अनुपात के अक्ष लगाने के बाद में आपको याद करना है एलसीएम। अनुपात के अक्ष लगाकर आप क्या याद करोगे? एलसीएम। तो पहले तो लिया अक्ष कॉमन, 3 4 और 5 आ गया, फिर 2 है ना। वैसे में इनको डायरेक्ट गुणा कर लो, चाहिए 520 20 या 60 अक्ष है ना। और 60 अक्ष अपने पास इनका एलसीएम आया है, अपने पास वैसे एलसीएम दे रखा है 960 है ना। देखो ये रहा
60 अक्स बराबर 960, अतः अक्स बराबर क्या आ गया 16, है ना। तो संख्याएं देखो 16 अक्स बराबर 16 गया, तो 16 को 3 से गुणा कर दो, अनुपात 4 दिया था तो 16 को 4 से गुणा कर दो, और अनुपात 5 दिया था तो 16 को 5 से गुणा कर दो। संख्या जो है वो 48, 64 और 80 आ जाएगी। योग पूछा है, इनको जोड़ देना है, 192 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 60, 105, 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है ना। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब देखो इसमें न्यूनतम संख्या पूछी है कमरों की या पंक्तियों की, ऐसे पूछे ना तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। और इसमें देखो फिर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालोगे तो देखो 60 में जो है 5 का भाग दोगे तो 12 बार, 105 में 21 बार, 135 में 27 बार, फिर 3 का जाएगा, है ना। ये उल्टा दे दिया, वरना ऊपर 3 का नीचे 5 का भी दिया जा सकता था। और फिर 12 में 4 बार, 21 में 7 बार और 27 में 9 बार, ठीक है। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिनमें इनका भाग जाए, इनमें भाग जाए, तो अपने को 5 और 3 से गुणा करोगे 15 आएगा और ये एचसीएफ होगा। अब जो एचसीएफ है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनमें भाग दोगे। 60, 105, 135 है तो 60 लड़कों को बैठाने के लिए जो है 4 कमरे चाहिए ना, एक कमरे में 15 आ गए, मतलब 105 को बैठाने के लिए 7 चाहिए, 135 को बैठाने के लिए 9 चाहिए। इनको करने के लिए क्या किया, लड़कों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या में एचसीएफ का भाग दिया, तो टोटल इनको जोड़ोगे 4, 7 और 9, 7 और 4 11 और 11 और 9 20, तो टोटल कमरों की 20 की आवश्यकता होगी, अतः अपना आंसर 20 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि 3 संख्याओं का अनुपात है 4:5:6 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 36 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अनुपात दिया है, फिर एलसीएम दिया है, एलसीएम और अनुपात दे तो अनुपात को अपने को अक्ष लगाना है, अनुपात को अक्ष लगाना है, एलसीएम याद करना है, ठीक है। तो अक्ष ले लो, पहले अक्ष ले लिया तो 2, फिर नहीं 4, फिर 5 और फिर 6। अब 2 का भाग दोगे यहाँ तो 2, 5 और 3, अब तो यही तो रह जाएगा, तो 5 दूनी 10, 30 और 23 दूनी 60, 60 अक्ष। अब देखो यहाँ पर इनका एलसीएम 60 अक्ष अपन ने निकाला है ना, ये रहा, यहाँ अपन ने 60 अक्ष निकाल लिया एलसीएम अक्ष लगाकर, तो 60 अक्ष बराबर 3600 है, तो अक्ष बराबर 60 आ जाएगा। 3600 में 60 का भाग दोगे बिंदु से बिंदु, 6 से 36 बच गया 0, उठा दिया 0, 60 संख्याएं। अब 60 पहले अनुपात में 4 दे रखा है 240, फिर 5 दे रखा है तो 5 गुणा 60 300, फिर 6 दे रखा है 6 गुणा 60 360, अतः मैसेप जो है वो क्या होगा 60 होगा। इनका मैसेप निकालोगे तो 60 आएगा। वैसे भी ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, देखो यहाँ 0 से 0 काट दो हर जगह, और फिर इनमें सबसे बड़ी संख्या 6 है ना, 6 वो उसका भाग जाएगा, 6 क्या जाएगा, और 0 जो काटा था वो आगे जाएगा, 60 आ जाएगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका पूछा है आपको एलसीएम 4 से 1/2, ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले तो किसमें चेंज कर दो, साधारण भिन्न में, 4 एकम 4 और 4 1 5, तो 5/4, फिर 3 एकम 3 तो 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, और ऊपर वाले का एलसीएम 5 ही होगा, और नीचे वाले का एलसीएम कोई भी कॉमन नहीं है, एलसीएम निकालना है तो 1 होगा, अतः आंसर 5 होगा। सीधा चलो दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल, अंश होगा ल से, हर होगा म से। अब जाके लिखा है इस किताब में ये बात, लेकिन लिखी हुई है। सबसे अच्छी बात ये है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 90 गुना है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 90 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या
पूछिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, व्याख्या में देखते हैं क्या किया गया है। माना संख्याओं का मस है, अक्स है, एलसीएम। एलसीएम 90 अक्स हो गया। प्रश्नानुसार एलसीएम एचसीएफ 1456 है। तो यहाँ पर 91 अक्स बराबर 1456, तो अक्स बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। अक्स बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। देखो, और एलसीएम 16 है, तो एलसीएम तो 90 गुना होगा, और 90 गुना होगा तो 1440। अब एलसीएम एलसीएम एक संख्या सारी आ गई, तो गुणा करके एक दूसरे के अगल बगल कर दो। पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ, तो 160 गुना दूसरी संख्या बराबर 16 गुना 1440। तो दूसरी संख्या बराबर आपको कर दिया 16 गुना 1440 बटा 160 गुना 144। तो 0 से 0, 16 से 16, 144। दूसरी संख्या क्या आ गई? 144। अब देखो, एक विद्युत यंत्र 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, अन्य यंत्र 62 सेकंड के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों ध्वनि साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे, है ना। तो इनमें देखो ऑप्शन इस प्रकार से दिए, लेकिन अपने को हल कैसे करना है वो देखो। इस प्रकार विद्युत यंत्र 1860 सेकंड या 31 मिनट बाद 7 ध्वनि उत्पन्न करेंगे, अतः अगली 7 ध्वनि का समय 10:31 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी विधि दी है, तो इनमें क्या किया है? इनका लक्ष्य निकाल लिया। लक्ष्य निकाल लिया 60 और 62 का, और 60 और 62 का जो लक्ष्य आया ना, वो आए आपके 1860 सेकंड, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, तो आगे 30 मिनट। तो 10:31 लिखा हुआ है, इसकी जगह 12:31 दे देते, 9:31 दे देते, कुछ भी दे देते, वो अपना आंसर हो जाता है यहाँ पर। अभी कुछ क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लो, ये आपको खुद को निकालने हैं। तो ये तो देखो, ये क्वेश्चन है रेट में आया हुआ, ये आप लोग जो है इनकी व्याख्या भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना, और इसको भी आप लोगों को निकालने हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, तो ऊपर वाले का है या नीचे वाले का है सिर्फ निकालना है, बस आ जाएगा आंसर ये आंसर। फिर इसका आंसर देखो क्या पूछा है, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, और लास्ट 4 या 5 के क्वेश्चन छोटे मैंने, ताकि तो आपको करवा दिया, और उनमें भी एक बता दिया चलते चलते। अब देखो अगला टॉपिक रहेगा ओस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।